हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल ही पास हुआ है 3 अक्टूबर 2024 को। और ये जजमेंट बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कराते हैं। पर्पस क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को वो लीज आउट कर देंगे या रेंट आउट कर देंगे। तो केस का बैकग्राउंड क्या था, जजमेंट क्या पास हुई, इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी थी सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन कराया। इस शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन का पर्पस क्या था कि वो उसकी शॉप्स को लीज पर दे देगा टेनेंट्स को। ठीक है, अब क्योंकि ये शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी होगी। जैसे कि इसके कंस्ट्रक्शन में उसने कुछ गुड्स परचेज किए, कंपनी ने गुड्स परचेज किए, जैसे कि मटेरियल, सीमेंट है, ब्रिक्स है, ये परचेज किया इसने सर्विसेज भी ली, जैसे कि आर्किटेक्चर की सर्विसेज है वो ली, और इसने कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज भी ली कंपनी ने। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई। अब इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर उसने जीएसटी भी पे किया, इसकी जीएसटी की लायबिलिटी थी, जीएसटी इसने पे किया। कितने का जीएसटी था? 34.4 करोड़ का इसने जीएसटी पे किया। अब इस जीएसटी को इसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, आईटीसी ले लिया इसने इस जीएसटी का। क्लियर? अब यहाँ टैक्स अथॉरिटी आई, अब टैक्स अथॉरिटी ने बोला कि कंपनी आप इस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन पर जो जीएसटी आपने पे किया है आप उसकी आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। सेक्शन आईटीसी का ये सेक्शन है, सेक्शन 17(5)(c) एंड सेक्शन 17(5)(d) मना करता है इससे रिलेटेड जीएसटी का आईटीसी लेने को, ये मना करता है। अब सेक्शन 17(5)(c) और D क्या कहता है वो मैं बताती हूँ। सेक्शन 17(5)(c) कहता है अगर आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कराया है और उससे रिलेटेड आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली हैं और उस पर जो जीएसटी पे किया है आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते, प्रोवाइडेड वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। तो इसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, प्रोवाइडेड वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। 17(5)(d) क्या कहता है? वो कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में आप जो गुड्स लेते हो, सर्विसेज लेते हो, इस पर आप जो जीएसटी पे करते हो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है। समझ में आ गया? अब डिपार्टमेंट ने क्या बोला? डिपार्टमेंट ने यही बोला कि आपने जो ये जीएसटी लिया है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए इस जीएसटी पर आईटीसी अलाउड नहीं है, ये सेक्शन मना करते हैं। अब जो सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड है ये गई हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने सफारी रिट्रीट के फेवर में जजमेंट पास किया। उन्होंने बोला कि ये इनका जो जीएसटी पे किया है इसने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में उसका आईटीसी ले सकते हैं। अब जो टैक्स अथॉरिटी थी वो हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास गई और सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को इस पर जजमेंट पास किया। 3 अक्टूबर 24 को इस पर जजमेंट पास किया। वो जजमेंट पास किया सफारी रिट्रीट के फेवर में। हाई कोर्ट ने भी फेवर में पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी फेवर में पास किया। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, किस बेसिस पे पास किया वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका जब कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तो इसके कंस्ट्रक्शन का पर्पस क्या था कि वो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। टैक्सेबल सर्विसेज मतलब लीज पर दे दी जाएंगी शॉप, तो ये लीज है, रेंटिंग की सर्विसेज है, रेंटल सर्विसेज है, जो टैक्सेबल सर्विसेज है ये प्रोवाइड करेगी। अब क्योंकि ये टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इसलिए इसको कंसीडर किया जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो आईटीसी होता है वो एलिजिबल है। सेक्शन में हम इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से रिलेटेड आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास की। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपकी जो बिल्डिंग है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये केस टू केस डिफर करेगा। आपको केस देखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि वो फंक्शनैलिटी टेस्ट और एसेंशियलिटी टेस्ट को पास कर रही है कि नहीं कर रही है बिल्डिंग। अब ये फंक्शनैलिटी टेस्ट क्या होता है?
तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये बिल्डिंग फंक्शन किस तरह से करेगी वो आपको चेक करना है कि इसका पर्पस केवल ओनरशिप प्रोवाइड करने तक का था या फिर ये कोई स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस भी प्रोवाइड करेगी। अब ये स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस क्या प्रोवाइड करेगी, ये लीज पर देगी या रेंटल सर्विसेज देगी। तो अगर ये कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उस वाले केस में इसको प्लांट एंड मशीनरी हम कंसीडर कर सकते हैं और प्लांट एंड मशीनरी पर आईटीसी भी क्लेम कर सकती हैं। क्लियर? तो ये जजमेंट था और इससे बेनिफिट क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हुआ। ये देखिए आप, पहले क्या होता था, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी ये क्या करती थी, इस आईटीसी को क्लेम नहीं करती थी। तो जो जीएसटी था 34.4 करोड़ का जीएसटी था, ये जीएसटी क्या होता था, इनकी कॉस्ट में ऐड होता था। ठीक है, कॉस्ट में ऐड हो जाता था। फिर उसके बाद में ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जैसे ये रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो इस रेंट पर भी जीएसटी लगता था। तो यहाँ पर क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट आ रहा था, कॉस्ट में ऐड हो गया, फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड करें उस पर जीएसटी, तो टैक्स ऑन टैक्स आ रहा था। तो इससे ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के पास होने के बाद ये टैक्स ऑन टैक्स है, कैस्केडिंग इफेक्ट भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल जजमेंट आया है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।